आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। इस समय बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। रावण वानरों को और भालुओं को मारे जा रहा है। स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। युद्ध का आंखों देखा हाल आप सभी देख रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ इस समरभूमि में घट रहा है। निज दल विचलत देखस भीस बुझा दस चाप, रथ चढ़ी चले हूँ दशानन फिर हूँ कर दाप। रावण ने देखा कि उसके राक्षस सैनिक भाग रहे हैं, तो उसने अपनी 20 भुजाओं में 10 धनुष लिए और चिल्ला चिल्ला कर अपने राक्षस सैनिकों को कहने लगा, लौट आओ लौट आओ, भागने की आवश्यकता नहीं है, फिर आओ फिर आओ। उनको लौटाने के लिए वह पुकार रहा है बार बार। धायु परम क्रुद्ध दस कंधर। रावण को बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो उसे आता ही था, उसकी नाक पर रखा होता था, किंतु इस समय यह देखकर कि उसके राक्षस सैनिक भाग रहे हैं, वानर और भालू उन पर इस समय हावी हो गए हैं, रावण को अपनी पराजय दिखाई देने लगे और पराजय का दुख, उसकी पीड़ा ने उसके क्रोध को बढ़ा दिया और क्रोध में भरकर वह वानरों और भालुओं की सेना की ओर भागता है। धाय हूँ परम क्रुद्ध दस कंधर, सन्मुख चले हु दय बंदर। और ये जो बंदर थे सारे वानर सेना, वे भी भला कहाँ मानने वाले थे। वे हु ऐसे करते हुए पूरे उत्साह के साथ रावण से भिड़ने के लिए दौड़ पड़े। उधर से रावण भाग रहा है, क्रुद्ध है, और इधर से वानर परम उत्साहित हैं, पुरजोश है लड़ने के लिए। गहकर पादप उपल पहारा, डार ही तापर एक ही बारा। क्या किया इन्होंने, वानरों ने और भालुओं ने, कि पेड़ पत्थर पहाड़ जो उनके हाथ में था, जो जिसे मिला, जो उठाया, एक ही बार में सबने एक साथ फेंक कर रावण पर मारे। सबने। लाग ही सैल वज्र तन जासु। और वज्र के समान जिसका शरीर था, उस पर जाकर ये सारे पत्थर पहाड़ पेड़ सब टकराए। खंड खंड होई फूट ही आंसू। और टकराते ही सारे टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। कुछ नहीं बिगड़ा रावण का, कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी सेहत पर। जैसा था वैसा का वैसा। चला न अचल रहा रथ रोपी। उसने देखा कि पत्थर फेंक रहे हैं, पहाड़ फेंक रहे हैं, पेड़ फेंक रहे हैं। कोई और योद्धा होता तो रथ को पीछे हटा लेता, इधर उधर करता। उसने रथ वहीं रोक कर खड़ा रखा और अचल खड़ा रहा कि मारो जितने मार सकते हो पत्थर पहाड़। डटा रहा वहीं पर, हिला ही नहीं। रण दुर्मद रावण अतिकोपी। और रण में पगलाया हुआ, अहंकार से भरा हुआ वह रावण क्रोध करके अपने स्थान पर एक खड़ा रहा। और उसका खड़े रहना इस वानर सेना को कह रहा था कि तुम अपनी जी की पूरी कर लो, पहले मार फेंक लो जितने पत्थर पहाड़ पेड़ फेंकने हैं, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, पहले कर लो तुम अपनी जी की। और सब ने कर ली अपनी जी की, कुछ ना बिगड़ा रावण का। इत उत झपट डपट कपिजोधा, मर्द लाग भय हूं अति क्रोधा। अब रावण की बारी थी। उसने क्या किया, उसने डपटा झपटा जो वानर वीर हाथ लगा मसला और मार डाला। एक एक करके पकड़ पकड़ के झपट झपट के सारे वानर वीरों को मारने लगा रावण। चले पराई भालू कपिनाना,
त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। अब जब मरने लगे सारे वानर वीर तो सारी वीरता, सारी हेकड़ी सबकी निकल गई। रावण था भाई, कोई साधारण हस्ती तो है नहीं, जिसने पूरी उस वक्त की दुनिया पर अपना कब्जा कर रखा था, आतंक जमा रखा था, तो साधारण तो होगा नहीं। तो अब ये बंदर भालू कहाँ टिकते उसके आगे, मरने खपने लगे तो चिल्लाए सब, हे अंगद रक्षा करो, हे हनुमान रक्षा करो। अब इन्हीं को तो पुकारना था, पुकारा। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, त्राहि माम, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी रक्षा करें। पहले पुकारा अंगद को, हनुमान को, अब प्रभु राम को। यह खल खाई काल की नाई, कि यह दुष्ट रावण तो हमें ऐसे खाता जा रहा है जैसे ये काल हो, काल के समान हमें खाता जा रहा है। ते ही देख कपि सकल पराने, 10 हों चाप सायक संधाने। अब रावण ने क्या देखा कि सारे वानर वीर तो डर के मारे भागे जा रहे हैं। अब उसने अपना धनुष बाण उठाए, वो जो 20 भुजाओं में उसने अपने 10 धनुष थामे हुए थे उन पर बाण चढ़ाकर संधान करने लगा। संधान धनु सर निकर, छाडिस उरग जिमि उड़ लागहि। और रावण के बाण कैसे थे? 10-10 धनुषों से जब वह उन बाणों को छोड़ता था तो वे बाण ऐसे थे जैसे कि नाग पंख लगाकर उड़ रहे हों, और जिस किसी भी वानर या भालू को देखते उसमें जाकर धंस जाते। रहे पूर सर धरनी, गगन दिस विदिस कह कपि भागहि। अब बंदर भाग रहे हैं सारे के सारे, हर दिशा में, पर भागे कहाँ? जिस दिशा में वे भागते हैं वहीं पर उसी दिशा में बाणों की वर्षा उनको स्वागत करती मिलती है और मारे जाते हैं। भागने के लिए कोई स्थान नहीं। रावण ने बाणों की ऐसी झड़ी लगा दी। इसके पुत्र मेघनाद ने भी वही किया था, बाणों की ऐसी झड़ी लगा दी थी कि किसी का भी बचना नामुमकिन हो गया था। ये सभी इनके पास दिव्यास्त्र हैं, इन्हीं के बल पर तो ये पूरे संसार पर एक अपना आतंक जमाए हुए थे, क्योंकि ऐसे दिव्यास्त्र और किसी के पास थे नहीं। तो सभी विवश हो इनके आगे झुक जाते थे। क्या करें, सारा खेल तो हथियारों का है ना। जिसके पास जितनी अधिक शक्ति होगी वह पूरे संसार को अपने वश में रखना चाहेगा। यह खेल सदा से चला आ रहा है। इसके यदि कोई अपवाद हैं तो वे प्रभु श्री राम हैं। सर्वशक्तिमान, उनसे अधिक शक्तिशाली कोई है ही नहीं। लेकिन फिर भी शक्ति से कहीं अधिक विनम्रता है, कोमलता है, दया है, करुणा है, सहिष्णुता है। अहंकार तो कहीं है ही नहीं शक्ति का। शक्ति जो माया के वशीभूत हैं उन सबको भरमा देती है, बरगला देती है, पगला देती है। ये विशेषता है शक्ति की। लेकिन जो मायापति हैं, शक्ति उनके अनुकूल रहती है, शक्ति उनकी सेविका बन के रहती है, या फिर जो प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के भक्तों के पास शक्ति आकर उन्हें अपना दुरुपयोग करने के लिए उत्साहित नहीं करती, प्रोत्साहित नहीं करती, उन्हें भरमाती नहीं, बरगलाती नहीं। यही अंतर है। शक्ति यदि अहंकारी के पास जाएगी तो संसार का अहित होगा, वह शक्ति का दुरुपयोग करेगा। शक्ति यदि सात्विक के पास जाएगी, भक्त के पास जाएगी, तो उससे वह धरती का कल्याण करेगा। और यहाँ आप देख ही रहे हैं रावण कैसे कर रहा था धरती का कल्याण, सता कर, मार मार कर
अपना आतंक स्थापित करके। भयो अति कोलाहल बिकल कपितल भालू बोल ही आतुरे, रघुबीर करुणा सिंधु आरुत बंधुजन रक्षक हरे। अब व्याकुल हो गई सारी वानर सेना, भालुओं की सेना। जहाँ जाओ मारे ही जा रहे हैं, बाण ही बाण। तो पुकार उठे कि हे करुणा के सागर, रघुवीर, हे आरत बंधु, दुखियों के दुख का हरण करने वाले, हमारी रक्षा कीजिए। क्योंकि वे जानते थे कि राम ही रावण से उनकी रक्षा कर सकते हैं और किसी में तो सामर्थ्य है नहीं। तो राम जी को सभी पुकारने लगे। निज दल बिकल देख कट कसी निशंग धन हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पदनाथ। नाई राम पदमात, राम के चरणों में अपना माथा झुकाकर लक्ष्मण जी ने धनुष तरकस लिया और अपनी कमर कसी और उनसे अनुमति ली कि प्रभु मैं देखता हूँ जाकर। इसने तो बहुत उत्पात मचा दिया। तो क्रोध में भरकर लक्ष्मण जी अब रावण से भिड़ने जा रहे हैं। रेखल का मारिस कप भालू, मोहि बिलोक तोर मैं कालू। लक्ष्मण जी पहुंचते हैं रावण के पास और उसे ललकारते हुए क्या कहते हैं? रेखल, अरे ओ दुष्ट, का मारिस कप भालू, ये बंदरों और भालुओं को तो क्या मार रहा है? आप सभी को याद ही होगा कि कल रावण ने अपने प्रमुख सेनापतियों से क्या कहा था कि तुम सब बंदरों और भालुओं को मारोगे और मैं उन दोनों राजकुमारों को, राम और लक्ष्मण को, मेरा शिकार वे हैं, तुम्हारा शिकार बंदर और भालू। और यहां कर रावण क्या कर रहा है? बंदरों और भालुओं को ही मार रहा है। उसने एक बार भी यह नहीं कहा कि इनकी ओर तो मैं देखूंगा भी नहीं, चाहे ये मेरी ओर पहाड़ फेंकें, पत्थर फेंकें, पेड़ फेंकें, फेंकते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन मुझे तो राम और लक्ष्मण से ही लड़ना है। ये सारी बातें रावण की ये बताती है कि उसकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। कहता कुछ है, करता कुछ है। दोनों में कोई तालमेल नहीं, कथनी और करनी में। अब लक्ष्मण जी ने उसे ललकारा है कि इनको क्या मारता है, मैं तेरे सामने आ गया हूं, मोहि बिलोक, अरे मुझे देख, तोर मैं कालू, मैं तेरा काल हूं, तोर मैं कालू, तेरा काल बनकर आया हूं, मुझसे लड़। खोजत रही हूं तो ही सुत घाती, आज निपात जुड़ाव हूं छाती। रावण ने देखा कि लक्ष्मण है ये सामने, बोला कि तुझे ही तो मैं ढूंढ रहा था, मेरे पुत्र के हत्यारे, कब से खोज रहा हूं तुझे कि तू मिल जाए, बस तुझे मारूं और अपनी छाती को ठंडी करूं। यही मेरी एक अभिलाषा थी, यही अभीप्सा, यही मनोकामना लिए मैं युद्ध क्षेत्र में आया हूं कि जिसने मेरे पुत्र मेघनाथ का वध किया है उसे मारकर मैं अपनी छाती ठंडी करूं। मेरे पुत्र घाती, अब तू नहीं बचेगा। और रावण क्रोध में भरकर लक्ष्मण जी से लड़ने के लिए सन्नद्ध हो गया। अस्कहि छाडिस बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। ऐसा कहकर उसने अपने बाणों की वर्षा सारी लक्ष्मण जी की ओर कर दी। और लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। लक्ष्मण जी ने, उसने जितने भी अपने बाण फेंके थे सबके 100 टुकड़े कर दिए। कोटिन आयुध रावण डारे। उसके बाद रावण ने उसके पास जितने भी आयुध थे, हथियार थे, सारे के सारे लक्ष्मण जी पर एक साथ चला दिए, करोड़ों हथियार। तिल प्रवान कर काट निवारे। और लक्ष्मण जी ने क्या किया? ये जो करोड़ों अस्त्र शस्त्र सारे रावण ने फेंके उनकी तरफ, लक्ष्मण जी ने भी ऐसा दिव्यास्त्र जलाया
कि उसने रावण के द्वारा फेंके हुए सारे करोड़ों अस्त्रों शस्त्रों को तिल तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट दिया। तिल कितना छोटा होता है आपने देखा ही होगा, तो तिल के समान छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए उन सारे हथियारों के। ऐसा हाल किया रावण के उन हथियारों का। पुन निज बाण ही कीन प्रहारा, सैंदन भंज सारथी मारा। अब रावण हैरान परेशान होकर सोच रहा है कि हुआ क्या। मेरे वो दिव्यास्त्र जिन्हें कोई काट नहीं सकता था, लक्ष्मण ने तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिए। सोच ही रहा था कि लक्ष्मण जी ने अपने बाण चलाए और उनके बाणों ने सबसे पहले तो रावण के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके सारथी को मार दिया। सत सत सर मारे 10 भाला, और उसके माथे पर 100 तीर मारे। गिरी श्रृंगौ जनो प्रबसिहि बियाला। और वो जो 100 तीर उसके माथे पे मारे कैसे लग रहे थे, जैसे कि किसी पर्वत के शिखर के ऊपर भाग भाग कर सांप घुस जाते हों, ऐसे लग रहे थे। पुनि सतसर मारा और माही, और उसके बाद 100 बाण उसकी छाती पर मारे रावण की। पर हो धरनी तल सुध कछु नाहे, और इतने बाण लगने के बाद तो उसको होश ही नहीं रहा, धरती पर गिर गया, सुध ही नहीं रही अपने। एकदम से इतने बाण आकर लगे, हालत तो खराब होनी थी। कोई ये बंदरों के द्वारा फेंके गए पत्थर पहाड़ पेड़ तो थे नहीं कि कुछ होता नहीं है, तो लक्ष्मण जी के बाण थे। 100 बाण माथे में धसे, 100 बाण छाती पर मारे, तो हिल गया रावण, गिरा भूमि पर। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, लेकिन प्रबल था ये रावण, बलशाली था, झेल गया इन बाणों को, मूर्छा जगी, फौरन उठ खड़ा हुआ। छाडिस ब्रह्म दीन जो सांगी। अब उसने सोचा रावण ने कि ऐसी बात नहीं बनेगी, कुछ अति विशिष्ट दिव्यास्त्र चलाना होगा। ये जो सारे दिव्यास्त्र थे तो निष्फल गए। तब ब्रह्मा जी ने उसको एक सांगी, एक शक्ति दी हुई थी, और ब्रह्मा जी द्वारा दी गई ये जो शक्ति है ये बड़ी अचूक होती है। रावण ने फैसला किया कि वह इस शक्ति को चलाएगा, और उसने निकाली शक्ति और लक्ष्मण जी के वक्ष की ओर निशाना साध कर फेंक दी, चला दी शक्ति। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही। वो जो ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई शक्ति थी प्रचंड, वो जाकर लक्ष्मण जी के हृदय पर लगती है। पर्यो वीर विकल उठाओ 10 मुख अतुल बल महिमा रही। अब जैसे ही वो शक्ति लक्ष्मण जी की छाती पर लगती है, लक्ष्मण जी नीचे गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। वह रावण आया कि लक्ष्मण जी को उठाकर ले जाए, बहुत कोशिश की उठाने की, उठा ही नहीं पाया। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमिरज कर्ण, ते ही चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। ये जो तीनों भुवनों के स्वामी हैं लक्ष्मण जी, इनको भला रावण कहाँ जानता है, वह तो अपने अहंकार में पड़ा हुआ था। वे लक्ष्मण जी जिनके सिर पर धूल के कण के समान समस्त ब्रह्मांड विराजमान है, उन लक्ष्मण जी को उठाने का सपना ये रावण देख रहा था कि उनको उठाकर ले जाएगा। बहुत कोशिश की, सारा बल लगा लिया, लेकिन लक्ष्मण जी उससे उठे ही नहीं। देख पवन सुत धाय हूँ बोलत बचन कठोर। अब हनुमान जी ने देखा कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, मूर्छित हो गए हैं, भूमि पर गिरे हैं, और रावण उन्हें उठाकर ले जाने का प्रयास कर रहा है, तो वे क्रोध में भरकर दौड़ते हुए आते हैं और कठोर वचन कह रहे हैं रावण को। आवत कपिन हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। रावण ने देखा कि ये हनुमान जी क्रोध में भरकर बड़े कठोर शब्द कहते हुए उसकी ओर दौड़े आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ बिगाड़ेंगे उसका। सावधान हो गया,
और उसने हनुमान जी के एक मुक्का मारा कस के। जान टेक कपि भूमि न गिरा, उठा संभार बहु रिस भरा। अब हनुमान जी के मुक्का मारा रावण ने, हनुमान जी घुटनों पर आ गए, गिरे नहीं। अब हनुमान जी अगर घुटनों पर आ जाते हैं मुक्का लगते ही, तो समझ लीजिए इसी से ही कि रावण कितना बलशाली रहा होगा। अन्यथा कोई छू भी सके हनुमान जी को, मुक्का मार के कोई घुटनों पर ला दे हनुमान जी को, लेकिन इसके बाद भी वो भूमि पर नहीं गिरा सका। भूमि पर नहीं गिरा सका कि मुक्का लग के हनुमान जी भूमि पर गिर जाते, बस घुटनों पर आ गए और एकदम ही संभल गए। फिर उठा संभार बहु रिस भरा, और जब उठ गए तो फिर अब हनुमान जी बहुत गुस्से में हैं, क्रोध से भर गए हैं। अब रावण तो अपनी बारी चल चुका, अब हनुमान जी की टर्न है। उसने तो मार दिया ना मुक्का, अब बारी हनुमान जी की है। उठ गए हैं, एकदम संभल गए हैं, और अब रावण के साथ हनुमान जी क्या करेंगे? जो करेंगे वह रावण ही जानता है अब, क्योंकि होगा तो उसके साथ ही ना। तो हम अब देखते हैं हनुमान जी का प्रहार, और प्रहार भी साधारण नहीं, बहुत क्रोध में भर गए हैं हनुमान जी, बहुत क्रोध में। और हनुमान जी का क्रोध, कहते हैं तुलसीदास जी कि हनुमान जी क्या हैं? हनुमान जी प्रभु श्री राम का प्रकट क्रोध हैं। यदि प्रभु श्री राम का क्रोध देखना हो ना, तो तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी को देख लीजिए बस। राम जी तो प्रायः शांत ही रहते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज वे राम के क्रोध की जीवंत प्रतिमा है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। रघुनाथ जी की जो ये कला है ना, दुष्ट दलन, ये हनुमान जी के पास है। तो अब करेंगे दलन वो दुष्ट का। राम राम। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक, अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक, राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए, रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत, रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद, तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे, द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक, सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा, गोजन पालक संता। भोजन पालक संता।